ओम शांति। तो मम्मा की मधुर झनकार, उसमें टॉपिक मिला था मम्मा एक आदर्श टीचर। तो एक आदर्श टीचर वो होता है जो ना कि सिर्फ मुख से परंतु अपने चरित्र से भी बहुत कुछ सिखा देता है और अपनी पर्सनैलिटी से, अपने बिहेवियर से। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके सामने रखेंगे जिससे हमको पता चलता है कि मम्मा ने बच्चों को कैसे शिक्षाएं दी। तो एक अनुभव है प्रेम बहन का। एक बार ऐसे हुआ कि बहुत सारे लोग मधुबन में आए थे और जगह कम पड़ रही थी और मम्मा खड़े थे, एक भाई खड़ा था, बाबा और प्रेम बहन। और बाबा ने कहा कि ये बड़े पलंग है ना, इसके नीचे छोटे पलंग को डाल दो दिन भर, और रात में इस पलंग को नीचे निकाल देंगे बाहर और फिर सो जाना उस पर। दिन भर इस पलंग को नीचे रहने दो। तो जो प्रेम बहन खड़े थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाबा, वो पलंग नीचे नहीं जाएगा। तो मम्मा ये सब देख रहे थे और फिर ऐसे हुआ कि वो भाई ने ट्राई किया और पलंग नीचे नहीं गया। इसके बाद में मम्मा दिन में प्रेम बहन को मिलते हैं और मम्मा कहती है प्रेम बहन को कि प्रेम, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीखी है। तो उन्होंने कहा कि मम्मा ऐसे क्यों कह रही है मुझे? तो मम्मा आप क्या कहना चाहती हो? तो मम्मा ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी तीखी है, बाबा से भी आगे। तुमने कहा पलंग नीचे नहीं जाएगा और बाबा ने कहा था पलंग नीचे जाएगा। तो प्रेम बहन कहती है कि मम्मा स्पष्ट बताओ आप क्या कहना चाहते हो। तो मम्मा ने कहा कि जब बाबा ने कहा कि पलंग को नीचे डाल दो तो डाल देने का, और अगर नहीं जाएगा तो वापस निकाल देंगे। तो प्रेम बहन कहती कि मम्मा फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहती हो। तो मम्मा ने कहा कि जब हम कोई चीज़ कहते हैं ऐसे और फिर वो नहीं होती है या होती है तो हमको एक अहंकार आता है। तो तुमको तुम्हारी बुद्धि का अहंकार आ रहा है। मम्मा ने उनसे कहा कि आगे जाके ये संस्कार आपको दुख देगा, इसलिए इस संस्कार को इसी समय ख़त्म कर दो। तो मम्मा ने एक टीचर के रूप में कैसे सिखाया। जहाँ वहाँ खड़े थे मम्मा, वहाँ पर भी टोक सकती थी उनको सबके सामने कि तुम चुप बैठो, बाबा बोल रहे हैं। लेकिन मम्मा एक आदर्श टीचर के समान बाद में उनको लेके कैसे समझाया। ऐसे ही मोहिनी बहन मधुबन के, इनकी सेवा थी कि ये मुरली लिखते थे। सुबह नाश्ते के बाद मुरली लिखने का इनका सेवा था जो कि दोपहर तक चलती थी। अब ऐसा होता था कि ये भोजन के लिए लेट पहुंचती थी और जो माता थी सेवादारी, भोजन परोसने वाली, उसको रुकना पड़ता था जब तक मोहिनी बहन भोजन के लिए नहीं आती। फिर ये लेट आएंगी, फिर जो झूठे बर्तन होंगे वो धोने के लिए देना पड़ता था। तो मम्मा ने ये देखा 2-3 दिन कि ये चल ही रहा है ऐसे कि ये लेट पहुंचती है, फिर वो माता को रुकना पड़ता है, फिर सब बर्तन भी धुलते लेट है। तो मम्मा ने मोहिनी बहन को बुलाया और कहा कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो तुम टाइम पे भोजन करो जाके। तो 2-3 दिन इन्होंने अच्छे से किया। फिर चौथे दिन वही हाल कि वापस वो लेट पहुंच रही है और वापस वो माता को रुकना पड़ रहा है। तो मम्मा ने क्या किया, मोहिनी बहन को बुलाया और उनको कहा कि आज से तुम्हारी सेवा है भोजन परोसने की। अब तुम मुरली वाली जो सेवा थी वो नहीं करोगी और तुम भोजन परोसने की सेवा करोगी और ये माता कोई और सेवा करेंगी। तो मोहिनी बहन नेक्स्ट डे वो सेवा के लिए खड़ी होती है और ऐसा होता है कि उनको इतना टाइम हो जाता है, फिर भोजन परोसना 2 बज जाते हैं, फिर वो झूठे बर्तन देना और धुलना। फिर वो मम्मा के पास जाती है और कहती है कि मम्मा मेरा तो बेहाल हो गया एक ही दिन में, मैं ये सेवा नहीं करूँगी। तब मम्मा उनको सिखाती है कि तुम्हारा तो एक ही दिन में बेहाल हो गया, ये हाल हो गया। वो माता की तो ये हाल रोज़ होता है कि उसको रुकना पड़ता है तुम्हारे लिए। अब समझा आपको तो ये सेवा 15 दिन करनी ही पड़ेगी। उस इंसिडेंट से मम्मा ने सिखाया कि हमारी वजह से किसी और की दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब दूसरे के समय को वैल्यू कैसे देना। तो ये भी एक सीख मम्मा ने दी कि कैसे दूसरे की दिनचर्या नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। तीसरा एक उदाहरण देंगे। रानी बहन को डांस करने का बहुत शौक था। तो उन्होंने स्कूल से उनको आया ऑफ़र कि आपको पब्लिक प्रोग्राम में डांस करना है। तो उन्होंने हाँ कह दी और फिर वो मम्मा के पास गए और मम्मा को कहा कि मम्मा मैंने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया है और मैं सबके सामने डांस करूँगी। तो मम्मा ने बड़ी आग करते हुए कहा कि इस बार तुमने हाँ बोल दी, लेकिन अब तुम नहीं करोगी इसके बाद, क्योंकि तुम
सांसारिक लोगों की तरह नहीं हो कि उनके सामने जाके तुम डांस करोगी। तुम तो परमात्मा के बच्चे हो, तुमको उस वातावरण में नहीं जाना है। तो इस तरह से कैसे धारणाएं बच्चों में लाई मम्मा ने, ये भी सिखाया। ऐसे ही रानी बहन कहते हैं कि लोग उनसे कहते थे कि तुम जब सत्संग में जाते हो ना तब सफ़ेद कपड़े पहनना, और जब तुम लौकिक में रहते हो ना तब अपने कलर कपड़े में रहना। तो तुम बैलेंस रखो, कलर कपड़े भी पहनो और सत्संग में जाती हो तब सफ़ेद भी पहनो। तो वो मम्मा के पास जाके पूछते हैं कि मम्मा लोग मुझे ऐसे कहते हैं, मैं क्या करूं? तो मम्मा ने कहा कि तुम सच्चे बाप की सच्ची बच्ची हो, तुमको सफ़ेद में ही रहना है, तुमको ये दुनियावी वातावरण, ये दुनियावी संग में नहीं रंगना है। तो इस तरह से मम्मा की कई शिक्षाएं ऐसी थी जो बहुत फर्म होती थी, जो बहुत जैसे कि कह दिया तो कह दिया। कहीं कहीं मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट होके बोलती थी और कहीं कहीं मम्मा बहुत प्यार से भी शिक्षा देती थी। तो इस तरह से मम्मा अपने बिहेवियर से भी बहुत कुछ बच्चों में लेके आती थी। तो ये कुछ उदाहरण रखें। मम्मा एक आदर्श टीचर। ओम शांति।